नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। चीनी आरटीके जैसे ही यहाँ पहुँचा था, आरटीके मतलब रैपिड टेस्ट किट जैसे ही यहाँ पहुँचा था और जब राज्यों को उसे टेस्ट करने के लिए दिया गया था, वैसे ही सवाई मान सिंह जयपुर से खबर आई कि ये तो गलत रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। केंद्र सरकार ने तत्काल ICMR ने उसको किट को और उसके एक्सपेरिमेंट को रोक दिया कि आप इससे जाँच मत कीजिए। अभी तक वो मामला वैसे ही है, लेकिन उसमें अब दूसरा मामला फंस गया है। जानते हैं क्या? वो पैसे का। दरअसल होता क्या है कि जो चीज़ अपने देश में नहीं बनती है उसको आयात करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पंचायती राज दिवस के दिन संबोधित किया था, तब ये बात बोली थी कि हमें हर मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। इस महामारी ने यही हमें सिखाया है। उसका मकसद और मतलब उस समय शायद उतना समझ में नहीं आया जितना कि अब समझ में आ रहा है। हुआ क्या कि अब देश पे दबाव बढ़ा कि PPE चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, रैपिड टेस्ट किट चाहिए, तो ये सब चीज़ें अपने पास नहीं थी। तो उसमें चूंकि चीन ऑलरेडी से लड़ चुका था, इसलिए चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाने की कोशिश की गई। तो पहली बार में सफलता नहीं मिली। दूसरी बार में क्या हुआ कि दो ऑप्शन थे कि ICMR डायरेक्ट सीधे उस कंपनी से खरीद ले, और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके थ्रू खरीदा जाए। तो ICMR ने जब सीधे खरीदने की कोशिश की तो उसमें पेमेंट वगैरह की शर्तें पूरी की पूरी एडवांस चाहिए और कोई गारंटी नहीं, वगैरह वगैरह बातें आई। तो फिर ICMR से मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसने सोचा कि कौन इस सब झंझट में पड़े, क्यों ना हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मंगा ले, बीट्स मंगा लेते हैं और उसके थ्रू जो है चले जाएंगे। तो फिर इन्होंने मांगा, कोटेशन मांगा कि आप अपना अपना बताइए। तो इसके लिए 4 कोटेशन आए, एक 1204 रुपये का, 1200 रुपये का, और फिर जो है 644 रुपये का और 600 रुपये का। स्वाभाविक रूप से जो कम का होता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से ये पूरा मामला निकल करके आता है कि कायदे से इस पूरी किट की कीमत 245 रुपये है, और कितने में दिया गया ऑर्डर? 600 रुपये में। कितने % का मुनाफा? 145% का। चलिए, वहाँ से किट आ भी गई। तो किट आती कैसे है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हर कंपनियों ने अपने देश में अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है, तो उन्हीं के थ्रू सप्लाई होगी। तो भारत सरकार से मतलब ICMR ने जो ऑर्डर दिया वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आयातक कंपनी है उसको दिया ताकि वो दूसरे देश से यानी चीन से वो खरीदे। तो 145% के मुनाफे में ये दे दिया गया ऑर्डर। और इसी बीच में आया वो किट, उसका कुछ पोर्शन ICMR को मिला, उसने राज्यों को भेजी, वो घटिया पाए गए, उनसे जांच नहीं की गई, लिहाजा उसको रोक दिया गया। तो फिर किट लेने का कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग चल रहा है लफड़ा। अब दूसरा लफड़ा क्या शुरू होता है इसमें कि ये हुआ कि जो रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और आर्क फार्मास्यूटिकल की तरफ से जो है दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचता है, और ये दोनों कंपनियों ने भारत में कोरोना वायरस टेस्ट किट को लाने के लिए मैट्रिक्स लैब के साथ समझौता किया था। मैट्रिक्स लैब कौन है? ये आयातक कंपनी जो चीन की कंपनी से आयात कर रही है। अब इसमें क्या मामला फंस गया कि मैट्रिक्स लैब 7,24,000 कोरोना किट देने के बाद बाकी के 2,76,000 किट जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो पेमेंट किया, यानी कि जो वितरकों ने पेमेंट किया वो पूरा पेमेंट नहीं किया उसके हिसाब से, तो उसने 2,76,000 रोक लिया। 10 लाख किट का आदेश दिया गया था कि ये 10 लाख आयात होना है, उसमें से 5 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, बाकी और पर्सनल कैपेसिटी में कुछ राज्यों ने भी मंगाए थे या कुछ अपने हिसाब से उन्होंने सप्लाई करने के लिए मंगाए होंगे। अब जब इस तरीके से ये रुक गया, तब ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट में। अब 5 लाख किट कितने का पड़ा? 600 रुपये के हिसाब से स्वाभाविक रूप से 30 करोड़ का हो गया। तो अब 245 रुपये के एवरेज निकालेंगे तो ये कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अब जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कोई संकट का समय है, महामारी चल रहे हैं और आप मुनाफा वसूलने के लिए आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। उसने किट का दाम घटा करके 400 कर दिया और कहा कि इस कॉस्ट पे आप सप्लाई कीजिए। तो अब बहरहाल वो सप्लाई होती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये मुद्दा आया वैसे ही कांग्रेस ने जो है तत्काल सरकार पे हमला बोला और कहा कि क्या मोदी सरकार इस मामले में कोई एक्शन लेगी, या जो भी इसके दोषी हैं, कैसे ये सब क्या हुआ। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है एक प्रेस रिलीज जारी किया और स्पष्टीकरण दिया कि ICMR ने ऑर्डर जरूर दिया था
इसको वितरक को, बीज कंपनी को। बट जैसे ही उसको सप्लाई हुई किट जो है अप टू द मार्क नहीं मिला, उससे जांच नहीं हो रही है, लिहाजा उस ऑर्डर को ही रोक दिया गया। हमने तो कोई पेमेंट नहीं किया है, लिहाजा घपला कैसा। लेकिन एक बात गौर करने वाली इस पूरे के पूरे मामले में ज़रूर है कि जो चाइनीज कंपनी थी जिससे कि ये माल खरीदा गया, बीच में चाइना ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की थी कि हम इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से चाइनीज कंपनी से जो खरीद हुई थी वो घटिया माल तो निकला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इसका जवाब यही दे सकते हैं कि हम इसके लिए डिपेंडेंट है होंगे, बट देश के साथ और देश का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा क्यों किसी और के जेब में जाए। भारत सरकार का कहना है कि हमने एक पैसे का पेमेंट नहीं किया है, हमारी तरफ से कोई घपला नहीं हुआ है। जो भी कंपनियों का बीच का है, हाँ 600 रुपये पर ऑर्डर जरूर दिया गया था, इसलिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। डायरेक्ट खरीद में हम जा रहे थे तो उसमें जो है फुल पेमेंट एडवांस देना था और कोई गारंटी नहीं थी। जबकि वितरक बीच के माध्यम से, यानी दूसरी कंपनी के माध्यम से जब जा रहे थे तो ये सारी जिम्मेदारी कंपनी की। जैसे अब जो झगड़ा पैदा हुआ है, ये दो कंपनियां आपस बीच में लड़ रही है, भारत सरकार इसमें कहीं नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।